जो ग्रामर में कुछ सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना सिखाती हूँ, बहुत सारे बच्चों को समझ में थोड़ा कम आ जाता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर शी वेंट टू स्कूल, आप इसको जब नेगेटिव में लाओगे पहले आप इसकी जो वर्ब पे ध्यान दीजिए। इसकी वर्ब क्या है? वेंट है। वेंट सेकंड फॉर्म होता है गो का, ठीक है, यानी ये काम पास्ट में हुआ है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जब भी सेकंड फॉर्म होगा तो आप क्या करोगे, आप सब्जेक्ट को ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप क्या करो, उसमें डिड लगाओ। आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी, आपको डिड लगाना है। शी डिड नॉट, नेगेटिव में चेंज हो गया। आप वेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड भी सेकंड फॉर्म होती है, तो एक सेकंड फॉर्म तो आई गई है ना। अब आप वेंट की जगह लिख दीजिए गो, फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। आगे यहाँ देखिए, आई गो टू स्कूल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म में ही है, ठीक है, यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म में नहीं है, ये प्रेजेंट में है। तो आप लिखोगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू क्यों लगाया? क्योंकि जो आई होता है इसको प्लूरल में हम लोग काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, ही शी इट किसी का नाम होता, तो हम यहाँ पे डज यूज करते हैं। यहाँ देखिए, वी विल गो टू स्कूल, इसमें तो ज्यादा सोचना नहीं है। वी विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। आगे देखिए, सिया कंप्लीट्स, या हर लिख लीजिए, सिया कंप्लीट्स हर वर्क। सिया, अब देखो ये भी हमारा, देखो यहाँ से मालूम पड़ रहा है, अगर आपकी वर्ब में एस लगा होता है या ईएस लगा होता है तो वो आपका प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिड तो आप पास्ट में यूज करते हो, तो यहाँ पे आप यूज करोगे डू या डज। अब सिया क्या है, सिंगुलर है, तो आप यूज करोगे सिया डज नॉट, ठीक है। अब आप कंप्लीट लिखेंगे, एस हटा देंगे बेटा, क्या लिखेंगे, कंप्लीट हर वर्क। बच्चों मुझे फॉलो करिएगा।